जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विद सुभाष सर के यूट्यूब चैनल पर और आरडब्ल्यूएस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2023 की जो वैकेंसी थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये भर्ती के बारे में हम जो बात करेंगे वो सीआईएसएफ ड्राइवर की भर्ती थी। सीआईएसएफ ड्राइवर की भर्ती थी 2023 की वैकेंसी थी, उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि उसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर 451 आपने पोस्ट देखी होगी कि सबसे पहले जब वैकेंसी आई थी तो इसमें 451 पोस्ट थी। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में ये पोस्ट बढ़कर ये पोस्ट हो जाती है 708 पोस्ट। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है और उसके बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में जब ज्वाइन करने का नंबर आता है तो यहाँ पर कितनी पोस्ट कंप्लीट हो पाती है। अब बात आ जाती है कि इसका वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा तो देखो दोनों तरफ, एक को नुकसान होगा, दूसरे को फायदा, दूसरे को नुकसान होगा, पहले को फायदा। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो जिनका एग्जाम दिया हुआ है, जिनके 1-1.5 नंबर 2 नंबर कम है, उनका सिलेक्शन होगा। और अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा तो इसमें नई भर्ती 2024 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो जो नया अभ्यर्थी है उनको फायदा होने वाला है। वेटिंग लिस्ट आती है तो नई भर्ती 2025 में फिर आएगी। 2024 में वैकेंसी अगर आती है, इसका कारण यही है कि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो 2024 में आपको फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी। 350 से 400 पोस्ट पर आपको लगभग इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका अभी हाल फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है, तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात हो जाती है कि यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट में पास हुई वो 3500 की समथिंग थे। और उसमें देखिएगा 3500 में फिर फाइनल जो कट ऑफ जाता है 82 के समथिंग जनरल का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा 81 ओबीसी का देखने को मिलता है। और ये ड्राइवर की बात चल रही है। डीसीपीओ के अंदर यदि हम देखें तो ये 78 पे आ जाता है। इतने कम अभ्यर्थी होने के बावजूद इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मैं ये बात कनेक्ट करूँगा कि एमईएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कंप्लीट वैकेंसी हुई है वो कितने बच्चों ने यहां पर ज्वाइन किया है, वो 496 बच्चों ने यहां पर ज्वाइन किया है। अब 496 बच्चों ने अगर ज्वाइन किया है तो यहां पर खाली पोस्ट कितनी रही। अब खाली पोस्ट आप देख सकते हैं 108 + 4 किया तो 112 की समथिंग, यहां पर 212 की समथिंग वैकेंसी है वो यहां पर खाली रह जाती है। अब 212 वैकेंसी यहाँ पर खाली रह जाती है। तो अब आप देख लीजिएगा, इनमें से मैं ज़्यादा नहीं तो 3-4 तो आप मान के चलिएगा, लगभग 215 से 20 के समथिंग ये वैकेंसी आपकी खाली रहेगी। और 220 के समथिंग रहेगी तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर नई वैकेंसी आती है तो 350 से 400 के लगभग यहाँ पर नई वैकेंसी आने के पूरे आसार हैं। लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की बात रही तो वेटिंग लिस्ट देखो सीआईएसएफ निकालता नहीं है। फिर भी अगर यहाँ कोर्ट केस चल रहा है तो ये कंप्लीट करनी होती है। तो ये कोर्ट केस चल रहा है और उसकी वेटिंग लिस्ट अगर निकलती है तो आप मान के चलिएगा जिनके 1.5 से 2 नंबर जिनके कम है उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेज हैं, क्योंकि 212 पोस्ट यहाँ पर खाली है। 212 बच्चों को और बुलाया जाएगा तो यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में आप मान के चलिएगा कि प्रत्येक कैटेगरी में 1.5 से 2 नंबर कट ऑफ नीचे आने की संभावना है। 1.5 से 2 नंबर के बीच में आप मान लीजिएगा इनके बीच में कम कट ऑफ आ जाएगी। तो जिन बच्चों के 1.5 से 2 नंबर कम है उन बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रही कि एमईएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एमईएस के चक्कर में जनरल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर यहां पर देखो 212 बच्चे, 496 बच्चों ने यहां पर ज्वाइन किया है तो इनमें से 200 बच्चे ऐसे हैं, जितनी मुझे जानकारी मिली है उन बच्चों में 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90+ नंबर है। 90+ नंबर हैं। 200 बच्चे इनमें ऐसे हैं जिनके 90+ नंबर है एमईएस के अंदर। अब एमईएस के अंदर इतने नंबर हैं इन बच्चों के, इसका मतलब आप देख सकते हैं 200 बच्चे ये निकल गए। आप मान के चलिएगा 250 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर निकल गए, जो एमईएस के अंदर जिनके 90+ नंबर थे, 90+ नंबर थे, ऐसे ये दिल्ली पुलिस में निकल जाते हैं और ये सीआईएसएफ में निकल जाते हैं। तो लगभग आप मानिए का लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर क्या होते हैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं।
ये बच्चे एमईएस में नहीं आएंगे। जो एमईएस में जो बच्चे पास हो गए उनको इनमें डायरेक्ट फायदा मिलने ये वाला है कि ये बच्चे ट्रेड के लिए नहीं पहुंचेंगे। और ट्रेड के लिए अगर ये बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो बिल्कुल आपको साफ साफ यहां पर फायदा मिलने वाला है कि 500 बच्चे 90 प्लस वाले आउट हो जाते हैं। आप ऐसा मत मानिएगा आपके एक दो के अगर नंबर कम है तो ऐसा नहीं मानना है आपको कि नंबर बच्चों के कम है, ऐसा नहीं है। एमईएस में भी 100 प्लस नंबर वाले काफ़ी स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे और 90 प्लस वाले भी काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर। तो 90 प्लस वाले हैं तो आप ये मान के चलिएगा जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ 85 से कम के बारे में ज़्यादा विचार आप करना मत। आपका लक अच्छा है तो हो सकता है कि जनरल वाली कट ऑफ यहाँ 85 से कम आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि 85 से कम एमईएस के अंदर आ जाएगी जनरल की कट ऑफ। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर तो क्या है, जितने कैंडिडेट पास हुए हैं उतने मतलब 150 के समथिंग यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए हैं, जबकि 107-8 के समथिंग पोस्ट है। तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर तो उतने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं होंगे, इसलिए ईडब्ल्यूएस में तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगा और ये डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। अब इस 85 को मैं यहां पर 85 नहीं रखे, जनरल के लिए मैं 75 कर सकता हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट इनमें निकल गए हैं। अब 75 यदि आपके नंबर हैं, इससे अबव हैं जनरल कैंडिडेट यदि आप हैं तो आप अपनी तैयारी ठीक ठाक रख सकते हैं। लेकिन 85 प्लस नंबर हैं तो आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो 100% अपना दे दीजिएगा, एससी/एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना 100% दे दीजिएगा तैयारी करने में, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। यहां पर थोड़ा सा अगर कट ऑफ में दिक्कत आएगी तो वो एक तो जनरल कैंडिडेट को दिक्कत आएगी, अनरिजर्व को, और इसके अलावा ओबीसी को, इन कैंडिडेट को यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो आपके अगर इन दोनों के 75 नंबर प्लस हैं तो आप अच्छी तैयारी करिएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। और एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस वो कैंडिडेट जो पास हो गए हैं वो अपनी तैयारी अच्छी कर लें क्योंकि उनका लगभग का सिलेक्शन होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये 500 कैंडिडेट हैं, ये एग्जाम दिए हुए हैं, इनके अच्छे नंबर हैं, अच्छे खासे नंबर हैं और ये आउट हो गए हैं। ये आपके साथ में रेस में नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं, ये ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यह बात रही कि एमईएस का कब तक यहां पर रिजल्ट आने वाला, बहुत जल्द यहां पर देखने को मिलेगा। वेटिंग लिस्ट का जहां तक है कोर्ट केस चल रहा है तो मेरा जहां तक आइडिया है कि वेटिंग लिस्ट इसका आएगा, और अगर बाई चांस नहीं आया, 1% संभावना हुई कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तो इसकी नई वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी सीआई सब ड्राइवर की। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन ये मान के आप चलिएगा कि इसमें समथिंग आपको 350 से 400 कैंडिडेट की पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये अपनी बात हुई यहां पर सीआईएसएफ वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। कंफर्म अभी किसी को पता नहीं है क्योंकि इसका कोर्ट केस अभी चल रहा है। पूरी संभावना है कि इसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो अगली नई वैकेंसी के लिए आप तैयार रहें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।